जब आप किसी युद्ध के मैदान में उतरते हैं तो सबसे पहले आपको यह जानना होता है कि आपका सबसे बड़ा हथियार क्या है। ठीक उसी तरह जिंदगी के युद्ध में भी आपको अपनी सबसे बड़ी ताकत को पहचानना होगा। किसी के पास तेज सोच वाले दिमाग है, किसी के पास धैर्य है, किसी के पास कम्युनिकेशन का स्किल है, लेकिन अगर आप अपनी ताकत को ही नहीं पहचानते तो आप हर बार दूसरों की लड़ाई लड़ते रह जाएंगे, अपनी नहीं। संत अर्जुन ने कहा था, नो योरसेल्फ एंड यू विल विन ऑल बैटल्स। यानी जब तक आप खुद को पूरी तरह नहीं जानते तब तक आप जीतने का सिर्फ सपना देख सकते हैं, हकीकत नहीं बना सकते। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है जैसे आपकी लाइफ में हर तरफ एक अनदेखी लड़ाई चल रही है, जहां कोई सीधे हमला तो नहीं करते, लेकिन हर दिन एक नई लड़ाई सामने खड़ी होती है। जैसे कि कभी नौकरी की चिंता होती है, कभी रिश्तों की उलझने दिल को बेचैन करती है, कभी मन का डर चुपके से घेर लेता है, तो कभी हालात का दबाव सांसें रोक देता है। और उस पल में बस एक ही ख्याल आता है, काश कोई ऐसा तरीका होता जो हमें इन अदृश्य जंगों में जीत दिला दे, बिना टूटे, बिना थके। आज की इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो सदियों से योद्धाओं, नेताओं और जिंदगी के मैदान में उतरने वालों की मार्गदर्शक रही है, द आर्ट ऑफ वॉर, जिसे लिखा था प्राचीन चीन के महान रणनीतिकार और योद्धा संत अर्जुन ने। यह किताब सिर्फ तलवारों और युद्ध के मैदानों की बात नहीं करती, ये सिखाती है दिमाग की जंग कैसे जीती जाती है, सोच को कैसे साधा जाता है और हर मुश्किल हालात में खुद को कैसे शांत रखा जाता है। यह है जिंदगी की कला, जीत की कला। संत अर्जुन का कहना है, सबसे बड़ी जीत वही है जो बिना लड़े हासिल की जाए। यानी जो इंसान हालात को समझ लेता है, अपने मन को काबू में रखता है, सामने वाले के दिमाग को पढ़कर अंदाजा लगा लेता है, वही तो है असली योद्धा। ये बात सिर्फ युद्ध के मैदान में ही नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी उतनी ही सच साबित होती है। मान लीजिए एक ऑफिस में दो लोग काम करते हैं, एक शांत जो हर बात को सोच समझकर जवाब देता है और दूसरा है जल्दबाज जो हर छोटी बड़ी बात पर तुरंत रिएक्ट करता है, गुस्से में या इमोशंस में आकर फैसले ले लेता है। अब आप ही बताइए, कुछ महीनों बाद बॉस का भरोसा कौन जीतेगा? प्रमोशन किसे मिलेगा? जाहिर है वही जो कम बोलता है मगर ज्यादा सोचता है। यही है द आर्ट ऑफ वॉर की सीख, जो हमें सिखाता है जो लड़ाई के बिना जीतता है वही असली विजेता है। नमस्ते दोस्तों, बुक बाइट ऑडियो में आपका दिल से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी ऑडियो बुक समरी जो आपकी जिंदगी को एक नया नजरिया देगी और आपको हर मुश्किल जंग में जीत का रास्ता दिखाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए संत अर्जुन की इस कालजयी किताब की समरी के साथ, जो आपको सिखाएगी कि कैसे हर जंग में आप विजेता बने। बुक बाइट ऑडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी जिंदगी बदल देने वाली किताबों की समरी हर हफ्ते सुने। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की समरी। संत अर्जुन की सबसे पहली और सुनहरी सलाह है, पहले खुद को जानो, अपने दुश्मन को जानो और 100 लड़ाइयों में तुम कभी नहीं हारोगे। अगर हम खुद को ही नहीं जानते, हमारे डर क्या हैं, हमारी ताकत क्या है, हम कब टूटते हैं और कब बिखरते हैं, तो फिर हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम जिंदगी की लड़ाइयों में जीतेंगे। हम अक्सर बाहर की हालात को बदलने में लगे रहते हैं, जैसे कि लोगों को, हालात को, परिस्थितियों को, मगर संत अर्जुन कहते हैं असली जंग तो अपने भीतर जीती जाती है। अपने मन को मैनेज करो, अपनी सोच को संभालो और देखो जिंदगी की आधी लड़ाइयां तो यहीं खत्म हो जाएंगी। जैसे एक युवा लड़का था जो हर छोटी बात पर चिढ़ जाता था। ऑफिस में उसे लोग टारगेट बनाते थे क्योंकि उन्हें पता था वो इमोशनली रिएक्ट करेगा। एक दिन उसने द आर्ट ऑफ वॉर पढ़ी। उसने अपने रिएक्शन पर काबू पाना शुरू किया। हर बार जब कोई उसे उकसाता, वो खुद से कहता, अभी युद्ध का समय नहीं है, अभी सिर्फ देखो, समझो, जवाब बाद में देना है। कुछ महीनों में लोग उसकी इज्जत करने लगे। जो पहले उसे कमजोर समझते थे अब उससे डरते थे, क्योंकि वो हर स्थिति में शांत और स्थिर रहता था। यह होता है मानसिक युद्ध जीतना, बिना शब्दों की लड़ाई के। और आज के इस समाज में
जहां हर कोई ध्यान खींचने में लगा है, जहां हर बात को तुरंत जवाब देना फैशन बन चुका है, वहां अगर आप अपनी चुप्पी से सामने वाले को असहज कर सकते हैं तो समझ लीजिए आप आर्ट ऑफ वॉर के पहले नियम को जीत चुके हैं। संतजू कहते हैं, वो सेनापति जो पहले जीतता है और फिर युद्ध करता है वही सबसे महान होता है। यानी जो पहले से ही तैयारी में इतना मजबूत है कि जब असली टेस्ट आता है तब वो हड़बड़ाता नहीं बल्कि आसानी से जीत लेता है। अब सोचिए, क्या हम हर उस स्थिति में पहले से तैयार रहते हैं जहां जीवन हमें चुनौती देता है? चाहे वो एक इंटरव्यू हो, कोई मुश्किल बातचीत हो या खुद के मन से जूझने का मौका, क्या हम पहले से सोचते हैं कि हमारा अगला कदम क्या होगा? और अगर नहीं सोचते तो अब सोचिए, क्योंकि संतजू कहते हैं, हर युद्ध से पहले जो विजेता होता है वो मैदान में नहीं जीतता, वो अपनी तैयारी में जीतता है। यहां एक बात और जरूरी है, दुश्मन को कमजोर तब समझो जब उसने खुद को कमजोर साबित कर दिया हो। आज के वक्त में सबसे बड़ा दुश्मन हमारी ही आदतें होती हैं, जैसे आलस्य, टाल मटोल, जरूरत से ज्यादा बोलना या खुद को हर बार दूसरों से कम समझना। इन सबको हराने का तरीका है अवेयरनेस और अभ्यास। हर दिन जब आप खुद से पूछते हो मैं आज कहां कमजोर पड़ा, तो आप खुद को एक योद्धा बना रहे होते हो। और यही तो संतजू की अगली बात है। किसी भी युद्ध में सबसे पहला लक्ष्य है बिना संसाधनों के भी सबसे अच्छा परिणाम लाना। यानी जब हालात साथ ना हो, जब समय कठिन हो, तब भी शांत रहकर सही निर्णय लेना। अब यहां आप सोच रहे होंगे कि ये सब बातें तो बहुत आसान लगती हैं, लेकिन इन्हें जीवन में उतारना इतना आसान नहीं। और आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन यही तो फर्क होता है आम लोगों और आर्ट ऑफ वॉर समझने वाले लोगों में। आम लोग हालात को दोष देते हैं, समझदार लोग खुद को मजबूत बनाते हैं। आपने देखा होगा, कोई भी इंसान जो जीवन में सफल होता है वो बाहर की लड़ाइयों से नहीं, अपनी भीतरी कमजोरियों से लड़कर ऊपर आता है। और जब हम अंदर से जीतने लगते हैं तो बाहर की दुनिया अपने आप हमारे रास्ते खोल देती है। ये था हमारे आज की ऑडियो बुक का पहला हिस्सा, द आर्ट ऑफ वॉर के पहले कुछ सबसे जरूरी सिद्धांत। तो जैसा हमने कहा, असली योद्धा वही होता है जो लड़ाई से पहले ही अपने भीतर की जंग जीत चुका होता है। और ये बात सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं, हर इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी में लागू होती है। आप किसी के सामने कमजोर तभी लगते हैं जब आपके भीतर आत्म संयम की कमी होती है। संतजू कहते हैं, दुश्मन के इरादे को तोड़ना उसकी सेना को हराने से बेहतर है। अब सोचिए, आज के समय में आपका दुश्मन कौन है? जरूरी नहीं कि वो कोई इंसान हो सकता है वो आपकी लाइफ का असफलता का डर हो, आपकी लाइफ का कंपैरिजन की आदत हो, आपकी लाइफ का फालतू सोच हो, या फिर सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को हीन समझने की कमजोरी हो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी की हर जंग को जीतने का रास्ता ताकत से नहीं बल्कि समझदारी से बनता है? अगर आप अपने दुश्मन हो, चाहे वो आपका डर हो, दूसरों की बातें हो या हालात का दबाव, उनके इरादों को पढ़कर उनकी चाल को तोड़ना सीख लेते हैं, तो आप बिना भिड़े, बिना घायल हुए एक एक करके आपके लाइफ के हर रुकावट को हराते हैं। जरा इस कहानी को सुनिए। एक लड़की थी, प्रतिभा से भरपूर, मगर हर बार जब वो कुछ नया शुरू करने की सोचती, एक ही सवाल उसे जकड़ लेता, लोग क्या कहेंगे। ये डर उसकी हर उड़ान को रोक देता। फिर एक दिन उसे द आर्ट ऑफ वॉर की किताब मिली। उसने पढ़ा और समझा कि असली जंग तो बाहर नहीं, उसके अपने मन के भीतर चल रही है। उसने अपने डर को नाम दिया, लोग क्या कहेंगे, यही मेरा दुश्मन है। उसने ये बात कागज पर लिखी और अपनी दीवार पर चिपका दी। हर सुबह वो इसे देखती, हर रात इसे दोहराती, जब तक कि वो डर उसके दिमाग से पूरी तरह मिट नहीं गया। नतीजा, उसने एक YouTube चैनल शुरू किया और आज हजारों लोग उसकी वीडियोस देखकर इंस्पायर होते हैं। ये है असली जीत, जो अपने भीतर की जंग जीतकर हासिल की जाती है। तो बात ये नहीं कि बाहर कितने दुश्मन हैं, बात ये है कि आप उन्हें पहचान पा रहे हैं या नहीं। संतजू आगे कहते हैं, जो मैदान में सबसे जल्दी गुस्सा करता है वही सबसे पहले हारता है। आज की दुनिया में
जहां लोग ट्विटर पर एक कमेंट से भड़क जाते हैं, किसी की बात को दिल से लगा लेते हैं या छोटी सी आलोचना से टूट जाते हैं, वहां अगर आप शांत रहना सीख लेते हैं तो आप पहले ही 90% लोगों से आगे निकल जाते हैं। अगली बार जब कोई आपको कोई उकसाए, आपकी इंसल्ट करे या आपकी कमजोरी पर उंगली उठाए तो तुरंत जवाब मत दो। याद रखो, एक योद्धा हर जवाब सोच समझ कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी हर बात एक स्ट्रेटेजी है। अब एक और बात, अगर आप हर लड़ाई लड़ने निकलोगे तो आप थक जाओगे। संत जो यही कहते हैं कि बुद्धिमान वही होता है जो हर जगह अपनी ताकत नहीं खर्च करता। जिंदगी में कुछ लड़ाइयों को नजरअंदाज करना भी जीत होती है। हम जब हर बात का जवाब देना शुरू करते हैं, हर बहस में उतर जाते हैं, तो धीरे धीरे हमारी ऊर्जा खत्म होने लगती है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको उकसाए या आपको साबित करने पर मजबूर करे तो खुद से पूछिए, क्या ये मेरी लड़ाई है? अगर जवाब नहीं है तो चुप रहिए, क्योंकि आपकी चुप्पी ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी बन सकती है। और अब जरा सोचिए, जब आप जिंदगी के किसी बड़े फैसले के सामने खड़े होते हैं, जैसे कि नई नौकरी, नया रिश्ता या कोई बड़ा निवेश, संत अज्जू कहते हैं, हर कदम उठाने से पहले मैदान का नक्शा को पढ़ो, यानी हालात को गहराई से समझो, अपने रिसोर्सेस को समझो, सामने वाले की मानसिकता को पढ़ो और फिर एक शांत दिमाग से कदम उठाओ। जल्दबाजी में फैसला लेना जंग में बिना हथियार लिए उतरने जैसा है। तो जब अगली बार आप कोई लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेने जा रहे हो तो फौरन मत बढ़िए, 2 कदम पीछे जाइए, दूर से देखिए और फिर तय कीजिए कि लाइफ में कहां और कैसे आगे बढ़ना है। संत अज्जू हमें यह भी सिखाते हैं कि जो इंसान अपने सैनिकों का ध्यान रखता है वो हर युद्ध जीतता है। अब अगर आप इसे अपने ऊपर लागू करें तो समझिए, आपके सोल्जर हैं आपकी आदतें, आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपकी इच्छा शक्ति। अगर आप इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई भी बैटल लंबी नहीं चल पाएगी। आजकल हम अक्सर बिना नींद के काम करते हैं, खान पान की परवाह नहीं करते और दिमाग को फालतू बातों से भर लेते हैं। फिर उम्मीद करते हैं कि हम हमेशा टॉप पर रहेंगे। यह संभव नहीं है। इसलिए पहला स्टेप यह है, अपने भीतर के इन सैनिकों की देखभाल कीजिए। अच्छा खाइए, गहरी नींद लीजिए और अपने मन को शांति दीजिए। तभी आप जिंदगी की जंग में डटकर मुकाबला कर पाएंगे। और अब द आर्ट ऑफ वॉर का सबसे बड़ा सबक, जितना जरूरी जीतना है उतना ही जरूरी है सही समय पर जीतना। इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त आपको एक्टिव रहना है। असली योद्धा वही है जो जानता है कि कब आगे बढ़ना है, कब रुकना है और कब पीछे हटना है, ताकि आप फिर से ताकत के साथ वापसी कर सकें। आप किसी भी इंसान को देख लीजिए जिसने जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल किया है। उसने अपनी लड़ाइयां खुद चुनी हैं, अपने वेपन्स खुद बनाए हैं और अपने भीतर की जंग को पहले जीता है। इसीलिए अगर आप इस ज्ञान को अपने जीवन में धीरे धीरे अपनाना शुरू करें तो आप हर उस फील्ड में जीत सकते हैं जहां आज आप हार मान चुके हैं। जब आप किसी बैटल फील्ड में उतरते हैं तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी होता है कि आपका सबसे बड़ा हथियार क्या है। उसी तरह जिंदगी के बैटल फील्ड में भी आपको यह जानना होगा कि आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है। किसी के पास तेज सोच है, किसी के पास धैर्य है, किसी के पास कम्युनिकेशन का स्किल है, लेकिन अगर आप अपनी ताकत को ही नहीं पहचानते तो आप हर बार दूसरों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। संत अज्जू ने कहा था, नो योरसेल्फ एंड यू विल विन ऑल बैटल्स। यानी जब तक आप खुद को पूरी तरह नहीं जानते तब तक आप जीतने का सिर्फ सपना देख सकते हैं, हकीकत नहीं बना सकते। तो आज पहला काम यही है, खुद से यह सवाल कीजिए, मेरी सबसे मजबूत क्वालिटी क्या है और मैं अपनी एनर्जी किन चीजों में वेस्ट कर रहा हूं। जब यह जवाब साफ होगा तभी आप अपनी जिंदगी की स्ट्रेटेजीज तय कर पाएंगे। अब बात करते हैं छल की कला यानी डिसेप्शन की, जो हिंदी में कहते जंग जीतने का स्मार्ट तरीका। बहुत से लोग इस शब्द को गलत समझते हैं, लेकिन संत अज्जू कहते हैं ऑल वॉरफेयर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन। यानी हर बड़ी जीत के पीछे थोड़ा भ्रम, थोड़ी चालाकी जरूरी होती है। आज की दुनिया में ये कैसे काम करता है? मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं या किसी बिजनेस डील पर बात करने।
वहां अपनी सारी प्लानिंग, सारी चालें तुरंत सबके सामने खोल देने से फायदा नहीं, नुकसान होता है। आपको स्मार्ट बनना है, ना कि सीधे साधे बनकर शिकार बनना है। और जरूरी नहीं कि आप सब कुछ सबके सामने रख दें। हर चीज का टाइम होता है बताने का, और यही डिसेप्शन का तरीका है। जो बात अभी जरूरी नहीं है वो अभी सामने मत लाइए। यानी यही है वो छल जो आपको शिकारी बनाता है, शिकार नहीं। आज के दौर में ये प्रिंसिपल लिंक्डइन से लेकर यूट्यूब तक लागू होता है। हर क्रिएटर, हर एंटरप्रेन्योर अपनी असली प्लानिंग छिपा कर रखता है, और वही सबसे तेजी से ग्रो करता है। यानी अपनी असली प्लानिंग को छिपा कर रखता है और सही मौके पर बाजी मार लेता है। अब बात आती है उस एक कला की जो हर इंसान को आनी चाहिए, अपनी एनर्जी को मैनेज करने की कला। युद्ध में एक सैनिक अगर लगातार बिना ब्रेक लड़े तो थक कर गिर जाता है। वही सोल्जर अगर वक्त वक्त पर रुककर, सोकर, खाकर आगे बढ़े तो ज्यादा दिनों तक टिकता है। जिंदगी में भी यही सच है। लगातार हासिल करने का जो ट्रेंड चला है वो लोगों को बर्नआउट कर रहा है। संतजू कहते हैं, जब शांति का समय हो तब तैयारी करो। यानी जब जिंदगी में सब ठीक चल रहा हो तब अपनी ताकत को रिचार्ज करो, नई स्किल्स सीखो, रिश्तों को समय दो और अपने दिमाग को साफ करो। यही वो वक्त है जब आप अपनी अगली जंग की तैयारी करते हैं। इसलिए जब आपकी जिंदगी में सब सही चल रहा हो तब सोचना बंद मत करो, बल्कि उसी वक्त अपनी फ्यूचर बैटल्स की तैयारी करना शुरू कर दो। चाहे वो स्किल्स हों, कनेक्शंस हों या मेंटल क्लैरिटी। एक और गहरी बात, वो जीत सबसे बड़ी होती है जो बिना लड़े जीत ली जाए। सुनने में अजीब लगे, लेकिन सोचिए, जब आप किसी को इतनी चतुराई से हैंडल करते हैं कि वो खुद ही हार मान ले तो आपको जंग लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। किसी टॉक्सिक इंसान से दूरी बनाना, बेकार के वाद विवाद से बचना या हार के बाद भी मुस्कुराना, ये सब वो स्ट्रैटेजीज हैं जो लड़ाई से पहले ही खत्म कर देती हैं उस टेंशन को। और यही स्ट्रैटेजी आपको इमोशनल स्ट्रेंथ देती है। अब आते हैं आज के सबसे जरूरी सवाल पर। आज की दुनिया में जहां हर तरफ कंपटीशन, स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी है, वहां हम द आर्ट ऑफ वॉर को कैसे अप्लाई करें? सबसे पहला प्रिंसिपल है साइलेंस। आज साइलेंस को वीकनेस समझा जाता है, लेकिन द आर्ट ऑफ वॉर कहता है साइलेंस इज द पावर। जब आप कम बोलते हैं तब लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं और वहीं से आपकी स्ट्रेटेजी काम करना शुरू करती है। दूसरा प्रिंसिपल है ऑब्जर्वेशन। आज हर कोई जल्दी में है, लेकिन जो ऑब्जर्व करता है वो बाज की तरह होता है। सब कुछ दूर से देखता है, फिर एकदम सही समय पर वार करता है। आज के दौर में ये सबसे जरूरी स्किल है। तीसरा प्रिंसिपल है क्लैरिटी। अगर आपके पास जिंदगी में क्लैरिटी नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं, कहां जाना चाहते हैं, तो आप हर किसी की एजेंडा में उलझ जाओगे। द आर्ट ऑफ वॉर हमें सिखाता है उससे लड़ो जो तुम्हारे रास्ते में है, और उससे मत लड़ो जो तुम्हारी फिजूल ताकत ले जाएगा। और अब आते हैं आखिरी की उस सबसे जरूरी बात पर, कैसे इस कठिन दुनिया में, इस तेज रफ्तार समाज में, जहां लोग मानसिक रूप से थक चुके हैं, वहां हम सरवाइव करें। और सिर्फ सरवाइव ही नहीं, लाइफ में धीरे धीरे ग्रो भी करें। सबसे पहला तरीका है डेली डिसिप्लिन। संतीजू कहते हैं, वॉरियर्स डू नॉट राइज टू द ओकेशन, दे फॉल बैक ऑन देयर ट्रेनिंग। यानी आप किसी बड़े मौके पर तभी कामयाब होंगे जब आपने रोज की मेहनत की हो। इसलिए आज से ही एक छोटा सा सिस्टम बनाइए। सुबह क्या करना है, दोपहर में क्या पढ़ना है, रात को क्या रिफ्लेक्ट करना है, लाइफ में सब क्लियर कीजिए। दूसरा तरीका है इमोशनल डिटैचमेंट। बहुत ज्यादा इमोशनल होना हर बैटल को पर्सनल बना देता है। आपको यह सीखना होगा कि कुछ चीजों को न्यूट्रल होकर देखना ही पीस की शुरुआत होती है। तीसरा तरीका है लॉन्ग टर्म पेशेंस। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का दौर चल रहा है, लेकिन जो लोग लंबे समय तक धैर्य रख सकते हैं वही सबसे बड़े विजेता बनते हैं। और चौथा और आखिरी तरीका है सिर्फ खुद पर ध्यान देना, अपने माइंड, बॉडी और स्पिरिट को रोज बेहतर बनाना। यही असली युद्ध है और यही असली जीत।
जब आप किसी बैटलफील्ड में होते हैं तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी होता है कि आपका सबसे बड़ा हथियार क्या है। उसी तरह जिंदगी के बैटलफील्ड में भी आपको यह जानना होगा कि आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है। किसी के पास तेज सोच है, किसी के पास धैर्य है, किसी के पास कम्युनिकेशन का स्किल है, लेकिन अगर आप अपनी ताकत को ही नहीं पहचानते तो आप हर बार दूसरों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। संतीजू ने कहा था, नो योरसेल्फ एंड यू विल विन ऑल बैटल्स। यानी जब तक आप खुद को पूरी तरह नहीं जानते तब तक आप जीतने का सिर्फ सपना देख सकते हैं, हकीकत नहीं बना सकते। तो आज पहला काम यही है, खुद से यह सवाल कीजिए, मेरी सबसे मजबूत क्वालिटी क्या है और मैं अपनी एनर्जी किन चीजों में वेस्ट कर रहा हूं। जब यह जवाब साफ होगा तभी आप अपनी जिंदगी की स्ट्रेटजीज तय कर पाएंगे। अब बात करते हैं छल यानी डिसेप्शन की। बहुत से लोग इस शब्द को गलत समझते हैं, लेकिन संत तज्जू कहते हैं ऑल वॉरफेयर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन। यानी हर बड़ी जीत के पीछे थोड़ा भ्रम, थोड़ा ढोंग जरूरी होता है। आज के समय में यह बात कैसे लागू होती है? मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं या किसी बिजनेस डील में, वहां अपनी सारी प्लानिंग, सारी चालें तुरंत सबके सामने खोल देने से फायदा नहीं, नुकसान होता है। आपको स्मार्ट बनना है, ना कि सीधे साधे बनकर शिकार। हर चीज का टाइम होता है बताने का, और यही डिसेप्शन का तरीका है। जो बात अभी जरूरी नहीं है वो अभी सामने मत लाइए। आज के दौर में यह प्रिंसिपल लिंक्डइन से लेकर यूट्यूब तक लागू होता है। हर क्रिएटर, हर एंटरप्रेन्योर अपनी अंदरूनी प्लानिंग छिपा कर रखता है और वही सबसे तेजी से ग्रो करता है। अब बात आती है उस एक कला की जो हर इंसान को आनी चाहिए, अपनी एनर्जी को मैनेज करने की कला। युद्ध में एक सैनिक अगर लगातार बिना ब्रेक लड़े तो थककर गिर जाता है। वही सोल्जर अगर वक्त वक्त पर रुककर, सोकर, खाकर आगे बढ़े तो ज्यादा दिनों तक टिकता है। जिंदगी में भी यही सच है। लगातार हसल करने का जो ट्रेंड चला है वो लोगों को बर्न आउट कर रहा है। सन तज्जू कहते हैं, जब शांति का समय हो तब तैयारी करो। इसका मतलब यह है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तब अपने अंदर की ताकत को रिचार्ज करो। इसलिए जब आपकी जिंदगी में सब सही चल रहा हो तब सोचना बंद मत करो, बल्कि उसी वक्त अपनी फ्यूचर बैटल्स की तैयारी करना शुरू कर दो। चाहे वो स्किल्स हों, कनेक्शंस हों या मेंटल क्लैरिटी। एक और गहरी बात, वो जीत सबसे बड़ी होती है जो लड़ी ही ना गई हो। सुनने में अजीब लगे, लेकिन सोचिए, जब आप किसी को इस तरह हैंडल करते हैं कि सामने वाला खुद हार मान ले, तब आपको लड़ाई की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे किसी टॉक्सिक इंसान से दूर रहना, किसी आर्ग्यूमेंट में ना पड़ना, किसी हार के बाद भी मुस्कुराना, ये सब वो स्ट्रेटजीज हैं जो लड़ाई से पहले ही खत्म कर देती हैं उस टेंशन को, और यही स्ट्रेटजी आपको इमोशनल स्ट्रेंथ देती है। अब आते हैं आज के सबसे जरूरी सवाल पर। आज की दुनिया में जहां हर तरफ कंपटीशन, स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी है, वहां हम द आर्ट ऑफ वॉर को कैसे अप्लाई करें? सबसे पहला प्रिंसिपल है साइलेंस। आज साइलेंस को वीकनेस समझा जाता है, लेकिन द आर्ट ऑफ वॉर कहता है साइलेंस इज द पावर। जब आप कम बोलते हैं तब लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं और वहीं से आपकी स्ट्रेटेजी काम करना शुरू करती है। दूसरा प्रिंसिपल है ऑब्जर्वेशन। आज हर कोई जल्दी में है, लेकिन जो ऑब्जर्व करता है वो बाज की तरह होता है। सब कुछ दूर से देखता है, फिर एकदम सही समय पर वार करता है। आज के दौर में यह सबसे जरूरी स्किल है। तीसरा प्रिंसिपल है क्लैरिटी। अगर आपके पास जिंदगी में क्लैरिटी नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं, कहां जाना चाहते हैं, तो आप हर किसी की एजेंडा में उलझ जाओगे। द आर्ट ऑफ वॉर हमें सिखाता है उससे लड़ो जो तुम्हारे रास्ते में है, और उससे मत लड़ो जो तुम्हारी फिजूल ताकत ले जाएगा। सबसे पहला तरीका है डेली डिसिप्लिन। संत तज्जू कहते हैं, वॉरियर्स डू नॉट राइज टू द ओकेशन, दे फॉल बैक ऑन देयर ट्रेनिंग। यानी आप किसी बड़े मौके पर तभी कामयाब होंगे जब आपने रोज की मेहनत की हो। इसलिए आज से ही एक छोटा सा सिस्टम बनाइए। सुबह क्या करना है, दोपहर में क्या पढ़ना है, रात को क्या रिफ्लेक्ट करना है, सब क्लियर कीजिए।
दूसरा तरीका है इमोशनल डिटैचमेंट। बहुत ज्यादा इमोशनल होना हर बैटल को पर्सनल बना देता है। आपको यह सीखना होगा कि कुछ चीजों को न्यूट्रल होकर देखना ही पीस की शुरुआत होती है। तीसरा तरीका है लॉन्ग टर्म पेशेंस। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का दौर चल रहा है, लेकिन जो लोग लंबे समय तक धैर्य रख सकते हैं वही सबसे बड़े विजेता बनते हैं। और चौथा और आखिरी तरीका है सिर्फ खुद पर ध्यान देना, अपने माइंड, बॉडी और स्पिरिट को रोज बेहतर बनाना। यही असली युद्ध है और यही असली जीत। तो अब तक हमने सीखा कि युद्ध सिर्फ तलवारों का नहीं होता, बल्कि सबसे बड़ा युद्ध हमारे मन में चलता है। और संत तेजू ने इसी आंतरिक युद्ध को जीतने की कला सिखाई है। अब बारी है उस अंतिम सोच की जो हमें इस कैओटिक और अनसर्टेन दुनिया में सही दिशा में टिके रहने की ताकत देती है। आज अगर आप हर जगह भागदौड़ देख रहे हैं तो उस शांति की कद्र कीजिए जो आपके पास अभी भी है। लोग हर दिन कंपैरिजन के बैटलफील्ड में उतरते हैं। इंस्टाग्राम से लिंक्डइन तक हर जगह किसी और की सफलता को देखकर खुद को हारता हुआ मानते हैं। लेकिन संत तेजू कहते हैं जो खुद की कमजोरियों को स्वीकार कर लेता है वो किसी भी युद्ध से पहले ही जीत चुका होता है। आज का सच ये है कि हर कोई किसी न किसी चीज से लड़ रहा है। कोई फाइनेंशियल दबाव से, कोई रिलेशनशिप में टूटे विश्वास से, कोई अपने ही अंदर चल रहे कंफ्यूजन से। लेकिन इन सब का हल बाहरी स्ट्रेटेजी नहीं, अंदर की क्लैरिटी है। और यही क्लैरिटी लाने के लिए आपको खुद से पूछना होगा, मैं किस चीज से लड़ रहा हूं? क्या वो सच में मेरी लड़ाई है, या मैं बस दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के बोझ को उठाकर थक गया हूं? संत तेजू ने कभी नहीं कहा कि लड़ो ही। उन्होंने हमेशा कहा लड़ाई से बचना ही सबसे बड़ी जीत है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कावर्ड हो, इसका मतलब है आप समझदार हो। अगर आज का यूथ, आज का एंटरप्रेन्योर, आज का इमोशनली ड्रेन्ड इंसान ये प्रिंसिपल समझ ले कि हर बार जवाब देना जरूरी नहीं, हर बार खुद को साबित करना जरूरी नहीं, हर बार लड़ना जरूरी नहीं, तो बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी ही नहीं जाएंगी और वही सबसे बड़ी जीत होगी। अब सोचिए, क्या आप भी रोज बिना कारण के थकते जा रहे हैं? क्या आप भी हर कमेंट, हर रिजेक्शन को दिल से लगा लेते हैं? अगर हां, तो आज से बस एक चीज की प्रैक्टिस शुरू कीजिए, पावरफुल साइलेंस। जब कोई आपको प्रोवोक करे, चुप रहिए। जब कोई आपको अंडर एस्टिमेट करे, मुस्कुराइए। और जब दुनिया कहे कि आप कुछ नहीं कर सकते, तब अपने भीतर वो काम स्ट्रेटेजी बनाइए जो एक दिन उन्हें चौंका दे। क्योंकि याद रखिए, द आर्ट ऑफ वॉर सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं, शांति से जीने की भी किताब है। और जो इंसान खुद को जानता है और अपने माइंड को शांत रखता है, वही इंसान इस नॉइजी दुनिया में असली लीडर बनता है। तो दोस्तों, ये था आज का पूरा वीडियो का भावनात्मक, सच्चाई भरा और रियल लाइफ को छूने वाला ऑडियो बुक समरी द आर्ट ऑफ वॉर किताब पर आधारित, जो संत त्सू की सदियों पुरानी बातों को आज के इंसान की जिंदगी में रेलेवेंस के साथ लाता है। बुक बाइट ऑडियो चैनल पर आज आपने सुना उस कला की आवाज जो चुपचाप जीतने की ताकत सिखाती है, बिना बोले सबसे मजबूत बनने का रास्ता दिखाती है। अगर आपको इस ऑडियो बुक ने एक नई सोच दी हो, अगर कहीं ना कहीं आपने खुद को इसमें पाया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा सच्चा और असरदार लगा, और इसे शेयर करें उन लोगों के साथ जो आज अपने किसी आंतरिक युद्ध से जूझ रहे हैं। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बुक बाइट ऑडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए, क्योंकि हर हफ्ते हम लाते हैं ऐसी ही दमदार और दिल को छूने वाली किताबों के साथ, एकदम आपकी भाषा में, आपके दिल की तरह। तो चलिए इस रोमांचक सफर को यहीं विराम देते हैं और वादा करते हैं कि अगली ऑडियो बुक में फिर मिलेंगे, जहां हम और गहरे उतरेंगे द आर्ट ऑफ वॉर की रणनीतियों में। तब तक के लिए जिंदगी के इस युद्ध क्षेत्र में शांत रहिए, हर कदम को सोच समझकर उठाइए और पूरी ताकत के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि याद रखिए, असली जंग वही है जो अपने भीतर जीती जाती है।